नमस्कार सभी को। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के बारे में ये एक नया वीडियो है जिसमें अपन आज कुछ मुख्य टॉपिकों के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि सबका एक कंसर्न है। सब लोग इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है कि इंटरव्यू कब तक हो सकता है। आज इसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिटेल्ड रिसर्च वीडियो है कि किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू कब तक हो सकता है। और देखो, जो ये वीडियो है ये पूरी तरह से मेरी रिसर्च पे आधारित है। कोई बिल्कुल फाइनल नहीं है कि ये आरपीएससी से कहीं डाटा आया हुआ है। बिल्कुल ये रिसर्च पे है, जैसा कि पैटर्न आरपीएससी ने फॉलो किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी हद तक ये पूरा आसपास यही रहने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो में अपन कुछ की पॉइंट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि अब तक कितने विषयों के इंटरव्यू हो चुके हैं, कितने सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं फाइनल, और कितने सब्जेक्ट के रिजल्ट बाकी हैं, वो कब तक आ सकते हैं, सभी इंटरव्यू में अभी कितना समय और लग सकता है, उसके बाद में कौन से विषयों का इंटरव्यू कब होगा, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और अभी किन किन विषयों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, इन सारे बिंदुओं पर अपन बात करने वाले हैं। देखिए, अपन सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि कितने विषयों के प्रोविजनल रिजल्ट आ चुके हैं या प्रीएम्बल रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं। देखो, आरपीएससी है, आरपीएससी के इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 42 सब्जेक्ट्स के पेपर हुए थे और उसमें से 36 सब्जेक्टों के 36 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट, प्रीएम्बल रिजल्ट आ चुके हैं। कितने सब्जेक्टों के रिजल्ट आ चुके हैं? 36 सब्जेक्टों के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें म्यूजिक, मिलिट्री म्यूजिक, ये है सितार, तबला, सिंधी, पंजाबी, जियोलॉजी, लाइब्रेरियन साइंस, लॉ, जेनोलॉजी, म्यूजोलॉजी, PEM, हिंदी, म्यूजिक वोकल, अप्लाइड आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, साइकोलॉजी, स्कल्पचर, पेंटिंग, इंग्लिश, उर्दू, ड्राइंग एवं पेंटिंग्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, राजस्थानी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत, होम साइंस, PTI, पब्लिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में ABST, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लाइब्रेरियन और बोटनी। इन 36 सब्जेक्ट के प्रोविजनल रिजल्ट यानी 2 गुना के रिजल्ट अभी तक आए हैं। और अपन जैसे आगे चलेंगे, इनमें से इन विषयों के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, बिल्कुल अंतिम परिणाम आ चुके हैं इंटरव्यू के बाद में। सिंधी, म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सितार, म्यूजिक वायलिन, तबला, पंजाबी, जियोलॉजी, अप्लाइड आर्ट, लॉ, मिलिट्री साइंस, हिंदी, इंग्लिश, पेंटिंग, उर्दू, साइकोलॉजी, आर्ट हिस्ट्री, साइकोलॉजी का डबल बार, इन सब्जेक्ट के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं इंटरव्यू के बाद में। फिर तीसरा सवाल रहता है कि कितने सब्जेक्टों को अभी तक ज्वाइनिंग मिल चुकी है या कितने सब्जेक्टों के अभी रिजल्ट, मतलब 2 गुना वाले या प्रोविजनल रिजल्ट आना बाकी है, और वो कब तक आ सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का रिजल्ट आना है, बड़ा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, EAFM और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ बिल्कुल, वो पब्लिकेट एडमिनिस्ट्रेशन था। ये 6 विषयों के रिजल्ट बाकी हैं अभी, और इन विषयों के रिजल्ट में कितना समय लग सकता है। देखिए, आरपीएससी हर हफ्ते में रिजल्ट 1 से 2 रिजल्ट निकाल रही है। अभी जो नेक्स्ट जो रिजल्ट की जो संभावना है, वो इन दोनों में से कोई भी एक बड़ा रिजल्ट इस हफ्ते में अपने को और देखने को मिल सकते हैं। और ये सारे मार्च 25 से पहले आपके पास सारे जितने भी रिजल्ट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के सारे प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएंगे। तो अपना सवाल ये नहीं है कि रिजल्ट कौन से कब तक आ जाएंगे, ये मार्च तक सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और दूसरी चीज, कितने विषयों के ज्वाइनिंग ऑर्डर हो चुके हैं, ज्वाइनिंग हो चुकी है तो 2 सब्जेक्टों
लॉ तथा हिंदी को ज्वाइनिंग मिल चुकी है इतने सब्जेक्टों के इंटरव्यू होने के बाद में भी। लेकिन कॉलेज आयुक्तालय बहुत जल्दी ही जितने भी फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं उनको भी ज्वाइनिंग दे देगा। फिर अपन बात करते हैं कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनका अभी इंटरव्यू होना है। देखो, अपने अभी पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू अभी वर्तमान समय में चल रहा है और पॉलिटिकल साइंस का 4th फेज या 4th चरण के इंटरव्यू अभी चल रहे हैं। देखो, दिसंबर से इनका इंटरव्यू होना स्टार्ट हो चुका था और हर चरण में लगभग 10 दिन तक इंटरव्यू चल रहे हैं 2 पैनल के द्वारा। और इस तरह से अभी इसका अभी 5वां चरण आना बाकी है जिसमें पूरा का पूरा मार्च लग जाएगा। तो अपन नया कोई भी इंटरव्यू मार्च में तो स्टार्ट होने वाला नहीं है। उसके अलावा जेनोलॉजी के 3 GPE जो है आपका गुड्स एंड ये जो गारमेंट्स प्रोडक्शन वाला, इसमें 2 इंटरव्यू होने बाकी हैं। उसके बाद में म्यूजिक वोकल के 54, 12 स्कल्पचर के, 175 फिलोसफी के और 35 इंटरव्यू फिलोसफी के होने बाकी हैं। जो मिला के कितने हो जाते हैं भाई? ये सारे मिला के 281 कैंडिडेट हो जाते हैं। और इन 281 कैंडिडेट का इंटरव्यू होने में 10 दिन है, वर्किंग 10 दिन है, वो किसके लगेंगे भाई? अप्रैल महीने के लगेंगे। मार्च में तो इन विषयों का इंटरव्यू होने की संभावना ही नहीं है, लेकिन 10 दिन भी कौन से लगेंगे? अप्रैल के वर्किंग दिन। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने वर्किंग दिन है। तो देखो, मार्च में 18 दिन वर्किंग दिवस है, अप्रैल में भी 18 है, मई में भी वर्किंग दिवस है 20, और ये सब सैटरडे संडे और गवर्नमेंट छुट्टियों को काट कर है। जून में भी 19, जुलाई में भी 23, अगस्त में 19, सितंबर में 17, अक्टूबर में 12, नवंबर में 18, दिसंबर में 21। इस वर्ष में कुल शेष 185 वर्किंग दिन अपने पास बचे हुए हैं। कितने? 185 जो वर्किंग दिवस अपने पास बचे हुए हैं। और इसमें अपने मतलब लगभग अगर 3 बोर्ड चलें, एक बोर्ड में इंटरव्यू कितने जनों का होता है? सुबह 8 प्लस शाम को 8, मतलब 16, और 16 × 3 बराबर एक दिन में 48 सब्जेक्टों के मतलब 48 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हो सकते हैं। लेकिन अभी 2 ही इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, मतलब 2 ही इंटरव्यू के पैनल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए चल रहे हैं। तो अपन वापिस देखते हैं, अपने को और समझते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये 10 दिन अप्रैल के लग गए इसमें। अब अपने पास फिजिक्स का इंटरव्यू है जिसका रिजल्ट भी पहले आया हुआ है। तो फिजिक्स के जो बचे हुए अप्रैल के 8 दिन हैं, उनमें कितने बच्चे मतलब अपने पास 256 कैंडिडेट का अप्रैल में इंटरव्यू हो जाएगा, और शेष जो 348 फिजिक्स के कैंडिडेट्स बचेंगे उनको मई के 11 दिन भी लगेंगे। ओके, अब मई में जो भी वर्किंग डे है उनमें ही केमिस्ट्री का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, और 9 मई के दिनों में आपके 288 कैंडिडेट्स, जो केमिस्ट्री के 288 कैंडिडेट्स हैं, उनका मई में इंटरव्यू हो जाएगा, और 4 दिन जून के भी उनके इंटरव्यू में लगने वाले हैं। उसके बाद में बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत के कुल कैंडिडेट हैं 309। इन 309 कैंडिडेट के लिए 10 दिन अपने जून के लगेंगे। अब जून के 10 दिन यहां लग गए और 4 दिन यहां लग गए। अब देखिए, अपने पास जून के कितने दिन थे? 19। अब इस 19 में से अपने पास अब दिन कितने बचे? 5 दिन, क्योंकि 10 दिन यहां लग चुके हैं और 4 दिन यहां लग चुके हैं। इसका मतलब होम साइंस के 135 बच्चों के वो 5 दिन का इंटरव्यू वो जून में हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं पीटीआई वालों के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर वालों के लिए बात करते हैं कि उनके इंटरव्यू कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। देखो, इसमें बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को पास किया गया है, 1281, और इस अभ्यर्थियों में से सबसे पहले वो लोग उनको छांटेंगे कि कौन से एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए। उसके बाद में इनके जो इंटरव्यू हैं, अब मैं ये मान के चलता हूं कि 500 ही व्यक्ति इंटरव्यू देने वाले हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 500 लोग इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। बाकी क्वालिफाई 350 से लेकर 500 कैंडिडेट्स के बीच में इसमें क्वालिफाई मिल सकते हैं, इसके ज्यादा क्वालिफाई नहीं मिलेंगे। तो उनको जुलाई के प्रथम सप्ताह में इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है, अगर गणित इन्हीं के अनुसार रही तो, और ज्यादा भी ज्यादा नहीं तो 15 जुलाई
तक उनके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 180 बच्चे हैं, उनका जुलाई के अंत में इंटरव्यू स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। उसके बाद में ABST के 515 दिन है, इनके लिए पूरा अगस्त का महीना लगने वाला है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के 524 कैंडिडेट हैं, उनका इंटरव्यू सितंबर में हो सकता है। फिर सोशियोलॉजी के 296 कैंडिडेट हैं, उनका इंटरव्यू पूरा चलेगा अक्टूबर में, और अक्टूबर में बहुत कम वर्किंग दिन है, इस वजह से वो। और उसके बाद में है लाइब्रेरियन, और लाइब्रेरियन की में भी ऐसा ही है कि उनकी जो कैंडिडेट है उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उनका अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में उनके भी इंटरव्यू स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन वो अक्टूबर में ही स्टार्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर है बोटनी की। ओके, अब ये तो बात रही आज बोटनी के रिजल्ट आने तक की स्थिति, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें और है जो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अभी 2 बोर्ड कार्य कर रहे हैं वर्तमान समय में, कभी कभी 3 बोर्ड भी कार्य करते हैं। अब जल्दी ही RS के इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे। अपन मानते हैं कि 1 बोर्ड RS का इंटरव्यू भी लेगा और 2 बोर्ड अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी इंटरव्यू लेंगे, तो स्थिति ये रहने वाली है। अगर 2 बोर्ड अगर RS के लिए होता है, 1 बोर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, तो ये स्थिति और ज़्यादा बदल जाएगी। जो टाइम अगर महीना भर जिनका लिखा है वो लगभग 1 से 1.5 महीने और आगे, 1 महीने तो कम से कम या 1.5 महीने कम से कम वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे आगे। अब देखो, अपने को पता है कि इतने दिवस हैं और इन्हीं कार्य दिवस में इंटरव्यू होना है। आगे देखते हैं, जैसे प्रतिदिन कुल कितने इंटरव्यू होते हैं। 2 से 3 बोर्ड हैं, तो एक बोर्ड 8 + 8 16 लेता है, तो 48 कैंडिडेट इंटरव्यू देते हैं। इस हिसाब से 185 में 8880 कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे। अब देखो, लाइब्रेरियन तक इंटरव्यू देने वालों की संख्या कितनी है? असिस्टेंट प्रोफेसर में 645 कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू देंगे। अब बोटनी के भी इसमें प्लस हो गए। 2000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो PTI तथा लाइब्रेरियन एग्जाम में अपात्र हैं, और कुल कैंडिडेट इसमें पास किया है 2783 कैंडिडेट, बड़ी संख्या में इन 2 सब्जेक्टों से पास हुए हैं। और इस भर्ती में इनकी संख्या कितनी है? 247 प्लस 247 पदों की संख्या है। लेकिन इनमें इंटरव्यू देने वालों की संख्या फिजिकल में 400 या फिर इधर 600, तो ये 1000 लोग ही इंटरव्यू देंगे। कितना ही है, या मुश्किल से 100-200 पर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा लोग इंटरव्यू नहीं देंगे। पर अगर अपन ये माने कि बाकी सब्जेक्टों से भी 45 कैंडिडेट इंटरव्यू देने लायक नहीं है, तो अपन ये मान सकते हैं कि अभी तक लाइब्रेरियन के रिजल्ट तक 4000 कैंडिडेट हैं जो कि इंटरव्यू देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का। साथ में अपन बात करें आपके RAS एग्जाम में 2200 कैंडिडेट पास हुए हैं। अब ये 2200 कैंडिडेट भी इसमें जोड़ लिए जाएं तो लगभग 6000 कैंडिडेट ये हो जाते हैं। और या फिर ये भी माने कि लाइब्रेरियन और PTI के सभी एग्जाम देंगे तो भी ये कैंडिडेट कितने हो रहे हैं? 8000 ये कैंडिडेट हो रहे हैं, और 8000 इंटरव्यू हो सकते हैं इस साल। तो लाइब्रेरियन तक के इंटरव्यू इसी वर्ष होंगे, RS की इंटरव्यू भी इसी वर्ष होंगे। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका डेफिनेटली जो इंटरव्यू होने में लगभग जनवरी फरवरी लग सकता है। और हालांकि इसमें स्थितियां कुछ ऐसी भी बनेगी, अगर सरकार जो RPSC में जो मेंबर्स है उनकी संख्या बढ़ा देती हैं, तो ये संख्या और भी ज़्यादा घट सकती है। हालांकि ये देखो, मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने रिसर्च के आधार पे, ये गणित के आधार पे ये लगाया है। ये चीज़ फाइनल नहीं है, हो सकता है किसी सब्जेक्ट का इंटरव्यू का पैनल नहीं मिले और वो पहले भी किसी सब्जेक्ट को चालू कर सकते हैं। जैसे इसमें कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके इंटरव्यू के पैनल अभी तक नहीं मिले होने के कारण ये डिले चल रहे हैं। हो सकता है फिजिक्स का इंटरव्यू नहीं होके केमिस्ट्री का हो जाए, ये स्थिति अभी तक तो बनी नहीं है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया तो पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो अभी अपन इस स्थिति को मानकर अपनी जो भी इंटरव्यू की जो तैयारी है वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपने को ये पता है कि
अगर इसी स्पीड से भी चले तो अपना इंटरव्यू यहां तक हो सकता है। अगर थोड़ा सा धीमा चले तो 1 महीना लेट है, और थोड़ा सा जल्दी चले तो 15 दिन और इससे जल्दी हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई भी फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। ये इंटरव्यू को लेकर ये मेरा वीडियो है। आगे जो आने वाला जो वीडियो है वो इंटरव्यू के बिंदुओं के बारे में रहेगा। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें इंटरव्यू की। धन्यवाद।